जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए संगत जी, सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंत अनंत बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आपकी मेरे ऊपर ब्लेसिंग्स तो पता नहीं कितनी अनंत 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 ब्लेसिंग्स हैं। कितनी बार आप मुझे ब्लेस कर रहे हो, कितनी बार आपने मुझे लाइफ ब्लेस की है, हेल्थ ब्लेस की है, जो मुझे खुद फील भी होता है। कई बार गुरु जी ने मेरे को अमृत वेला भी बख्शा था। अमृत वाला पहले मैं काफ़ी एक महीना पहले मैंने अमृत वेला शुरू किया था। गुरुजी मेरे को उठाते थे। गुरुजी मेरे को 3 सवा 3 बजे एग्जैक्ट मेरी आंखें खुल जाती थी। खुल तो मेरी बहुत पहले से, बहुत टाइम से जाती हैं 3 बजे के करीब आंखें, लेकिन तब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी तो मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे को एक तो रात को नींद पहले से ही कम आ रही है काफ़ी टाइम से, लेकिन मेरी चाहे मैं कभी भी सोऊं, चाहे 2 बजे सोऊं, लेकिन मेरी 3 बजे के करीब आंख जरूर खुलती थी। तो मुझे समझ नहीं आता था। धीरे धीरे जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो मुझे पता चला कि 3 बजे से 6 बजे तक का टाइम जो है प्रभु से जुड़ने का होता है। अगर इस टाइम हम अपने सच्चे मन से अरदास करते हैं और प्रभु से जो है अपना कनेक्शन जोड़ लेते हैं तो प्रभु से हमारा सीधा उस वक्त सीधा डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं गुरुजी से जुड़ी तो मुझे अमृत वेला और ये सब धीरे धीरे, अभी भी बहुत चीज़ें क्लियर नहीं है क्योंकि मैं कितना भी एफर्ट करूँ, घर का काम है और भी 10 जिम्मेदारियां हैं, तो ज़्यादा सत्संग कोशिश करती हूँ, पूरा दिन भी कोशिश करती हूँ तो 3-4 कभी कुछ सुन नहीं पाती हूँ, 3-4 या जैसे ज़्यादा। तो अमृत वेला पहले मैंने शुरू किया था, काफ़ी दिन तक नींद आती रहती थी मुझे अमृत वेला उठ के बैठ के, कितना भी कोशिश करती थी, कभी कुछ। एक तो घर में थोड़ा कंजेस्टेड सा है, सब कनेक्टेड से है रूम, और कोई ना कोई डिस्टर्बेंस चलता रहता है, तो ढंग से नहीं पाती थी। ड्राइंग रूम में एक तरफ बैठ के कोशिश करती थी तो मुझे नींद आती रहती थी। तो मैं गुरुजी से फिर हाथ जोड़ के क्षमा याचना भी करती थी, गुरुजी पर मैं क्या करूं, अब जैसा भी कर रही हूँ तो आप इसे ही मान लो। धीरे धीरे हो सकता है कि अभी मैंने स्टार्ट किया तो मेरे को ज़्यादा आदत नहीं है, धीरे धीरे मेरे को आदत पड़ जाएगी, अच्छे से करना आ जाएगा। तो गुरुजी कहते हैं कि नहाने धोने का कोई नियम नहीं है, जब मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो नलके का पानी भी गंगा। तो ये बात तो सही है गुरुजी, अपना मन साफ रखना चाहिए, हमें किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए और अपनी तरफ से सही रहना चाहिए। तो नहाना धोना तो हम अपने शरीर की सफाई शुद्धता के लिए करते हैं। तो अभी गुरुजी ने फिर दोबारा से मेरे को बार बार मैसेज आ रहे थे, पुत्र अपना अमृत वेला संभाल ले, नित्य नेम संभाल। तो अब सोने में रात को पता नहीं क्या डिस्टरबेंस रहता है, कुछ बेटी उसे भी नींद कम आती है आजकल, तो मुझे नींद नहीं आती थी ठीक से। तो सुबह फिर उठने में वही शरीर गिरा टूटा रहता है, तो उठ नहीं पाती थी। तो फिर मैंने सोचा हिम्मत करके कि अमृत वेला अब मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। तो ऐसी एक अभी 2-3 दिन पहले मैं सत्संग सुन रही थी, तो एक सत्संग में गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से यही मैसेज दिया कि पुत्र कार्तिक मास चल रहा है तो सुबह उठ के नहा धो के तुलसी माता की पूजा कर, दीपक जलाया कर, और तेरा अमृत वेला और जो है कार्तिक मास का भी, वो दोनों एक साथ हो जाएंगे, तो तुझे कार्तिक मास का भी पुण्य मिलेगा और अमृत वेला में भी तू कर पाएगी। तो अब मैंने फिर 2 दिन से अमृत वेले तो मैं 2-3 दिन से, कई दिन से कर रही हूँ, लेकिन मैंने 2-3 दिन से यही शुरू किया। सुनते ही अगले दिन से ही जैसे ही गुरुजी का मुझे मैसेज आया तो मैंने कहा गुरुजी ने ये मेरे लिए ही मैसेज भेजा है। तो मैं फिर जो है 2 दिन से बस मैं किचन वगैरह में झाड़ू लगा के और फ्रेश होकर नहा के मैंने कहा तुलसी माँ पे, ये ठीक है तुलसी तो बाहर रखी हुई है क्योंकि घर के आंगन में तो वहाँ कोई डिस्टरबेंस भी नहीं है, किसी के ये भी नहीं है कि मेरे कुछ करने से किसी के सोने में डिस्टरबेंस हो रहा है। तो मैं कहा ये ठीक है, मेरा दीपक भी जल जाएगा सुबह सुबह और जो है कार्तिक मास का भी हो जाएगा। तो अब जो है मैं नहा धो के तुलसी पे
जो है दीपक जला के तुलसी मैया पे जल चढ़ा के दीपक जला रही हूँ, और साथ ही साथ गुरु जी का मंत्र जाप भी जितना मेरे से हो पाता है। बाकी कार्तिक मास की कथा जो है ऐसे तो मुझे आती नहीं है, क्योंकि मैंने तो पहली बार किया है, तो उसके लिए मैंने YouTube से जो है कार्तिक मास की जो है कथा लगा के उसे काम करते करते, सुबह बेटी को स्कूल जाना होता है तो उसका ब्रेकफास्ट बनाते बनाते या कोई घर का कुछ भी काम करते करते वो सुनती रहती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमेशा मेरे को जो है अच्छे आध्यात्मिक पथ पे या धार्मिक पथ पे, या जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो गुरुजी को लगता है कि मेरी बेटी को ब्लेसिंग्स की ज़्यादा ज़रूरत है, तो हर वक्त घर के गुरुजी का हमेशा मेरे को यही मैसेज आता है। सारा दिन घर के काम में लगी रहती है, कभी अपने पे भी ध्यान लिया कर, सारा दिन बस दूसरों की फिक्र करती रहती है। तो चलो जैसे भी सही, गुरुजी मेरी लाइफ में आए, गुरुजी ने मेरा हाथ थामा, ठीक है। लाइफ में जो भी परेशानियां थी उन परेशानियों से, लेकिन एक फ़ायदा हुआ कि मैं गुरुजी से जुड़ी, और मेरी तो अब मुझे ऐसा लगता है लाइफ बस ये घर के काम काज और बस इधर उधर और हमेशा बस रोते रहना, कोई कुछ कह, किसी ने कुछ, दुनिया है। अब तो मेरे को धीरे धीरे गुरुजी से जब से जुड़ी हूँ बहुत चीज़ें समझ आ गई कि लोग हैं, आप कितना भी कर लो, आप उन लोगों के लिए जो आपकी जिम्मेदारी है वो तो है ही, लेकिन आप एक्स्ट्रा कितना भी बर्डन ले लो अपने कंधे पे, कितना भी बर्डन ले लो, लेकिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना आप पेन लेते हो, जितना बर्डन लेते हो, तो जिनके लिए लेते हो वही आपको और ज्यादा टॉर्चर करते हैं, और ज्यादा ये कि अब ये तो ले ही रही है तो और इसके कंधों पे पेन डाल दो। ठीक है, मैं इस बात से डिनाई नहीं करती, जिम्मेदारी है, जो मेरी बिल्कुल जरूरी जिम्मेदारियां हैं, या जो दूसरा मेरा पार्टनर है नहीं कर पा रहा है या नहीं करना चाहता है, जो भी है, तो मैं उसे भी अब वो सब भी छोड़ दिया। वो सब मैंने, गुरुजी कहते हैं तू अपना कर्म काट, उसे अपना कर्म काटने दे। तुम दोनों के जब कर्म कट जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएंगे। तू उसकी तरफ ध्यान मत दे, और जो मैं कह रहा हूँ जो वही करती जा और अपने कर्म कटवा। तो गुरुजी सही कह रहे हैं, पहले मुझे ये सब चीजें समझ नहीं आती थी, लेकिन अब मुझे हमेशा ये समझ आती हैं। अब मुझे काफी टाइम से यही समझ आने लगा कि मेरे को अपनी ड्यूटी करनी है, मुझे किसी दूसरे बंदे को नहीं देखना, चाहे वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो मैं कर पाती हूँ, जो जरूरी काम है वो मुझे करना है। बाकी लोग तो कितना भी कर लो कहते तो हैं, लेकिन अब एक अच्छी बात ये हुई है कि गुरुजी से जुड़ने के साथ मैं टाइम निकाल के चाहे कैसे भी अपने आप पे भी ध्यान देती हूँ, खुद भी ढंग से रहने की कोशिश करती हूँ। जो अपने आप पे भी ध्यान देती हूँ और घर पे भी ध्यान दे पाती हूँ, जैसे भी टाइम निकाल के थोड़ा बहुत। और गुरुजी की सेवा, सिमरन, मंत्र जाप, भक्ति जाप जितना मुझसे हो रहा है वो भी करती हूँ। तो ये सब गुरुजी महाराज की ही अनंत अनंत ब्लेसिंग्स है, वरना एक टाइम तो ऐसी मेरी हालत हो गई थी, इतनी जो है फिजिकल मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, मेंटली प्रॉब्लम्स थी, मेंटल पीस नहीं थी, कि हर वक्त मेरा सारा टाइम जो है बस सोचने में, रोने में, ये मतलब जो भी मेरी प्रॉब्लम्स थी हेल्थ से रिलेटेड या और भी, उनमें ही बस टाइम वेस्ट हो जाता है। हेल्थ प्रॉब्लम्स और भी फाइनेंशियल या कुछ भी प्रॉब्लम्स तो रहेंगी। वो अब मेरे को लाइफ में इतना समझ तो पहले भी थी, लेकिन पहले मतलब एक कहते हैं ना जैसे पीस फुल लाइफ। अब मुझे ये कि मेरे साथ कोई है, मेरे साथ मेरे गुरुपा खड़े हैं, वो मुझे संभाल लेंगे कैसी भी क्रिटिकल सिचुएशन हो, चाहे हेल्थ वाइज हो, चाहे फाइनेंशियल वाइज हो। गुरुजी ने, और ये भी हमेशा गुरुजी मेरे को मैसेज देता है कि पैसे की वजह से पुत्र तेरा कोई काम नहीं रुकेगा, तेरे सब काम बन जाने हैं, तेरे सारे काम मैं खुद हाथ पकड़ के कराऊंगा, और तू अपने बच्चों की टेंशन, कोई तेरे साथ कितना भी बुरा कर ले, जब तक मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तेरी भाव फड़ ली, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस तू शांत रहे और चुपचाप अपना काम करती जा, और जैसे मैं कहता हूँ वैसे करती जा, और मेरे पे भरोसा रख पुत्र, मेरे पे भरोसा रख, तेरा कुछ नहीं बिगड़न दूंगा। और तेरे दोनों बच्चे मेरे बच्चे हैं, और उनका भविष्य, कैरियर सब मैं खुद देखूंगा। तू बस शांत रहकर, और अगर तेरे से कोई भी कुछ भी कहता है या तुझे किसी बात से भड़काता है, तुझे गुस्सा दिलाते हैं लोग, तो तू जो भी ब्लैक मैजिक की वजह से या जो भी पुत्र,
तू शांत रहा कर या उस जगह से हट जाएगा या उस आदमी से बात करना बंद कर दिया कर। तो उससे क्या होगा कि उस टाइम जो झगड़ा होना होगा या जो भी सिचुएशन होगी वो सिचुएशन अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएगी और तेरा मन, तू फौरन मेरा मंत्र जाप शुरू कर दिया कर तो मन ही मन तो तेरा मन भी शांत हो जाएगा। तो कोशिश करती हूँ अब मैं बहुत सिचुएशन अवॉइड कर लेकिन जब हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा होता है तो कई इंसान रिएक्ट भी करता है, लेकिन अब मैं अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ। तो शुक्राना 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 गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। शायद गुरुपा ने मेरे इसलिए ही मुझे जोड़ा है कि हर वक्त टेंशन, हर वक्त परेशानी, हर वक्त कुछ ना कुछ मैं ये रहेगी तो इसका हो सकता है कि शायद मेरा दिमाग पे भी असर हो जाता। तो उस सब के लिए भी शुक्राना शुक्राना मेरे दाता, अनंत अनंत शुक्राना इतना मुझे ब्लेस करने के लिए। और बहुत सारी हेल्थ वाइज प्रॉब्लम तो मुझे महसूस होती है क्योंकि पहले मैं बैठ भी नहीं पाती थी। एक वक्त इतनी मेरी हालत ख़राब हो गई थी कि बैक पेन, लेग पेन होता तो अभी भी है, लेकिन मैं गुरुजी का जल प्रसाद रेगुलर ले रही हूँ। गुरुजी के ही चरणों से मैंने लोटा ब्लेस करा के तांबे के लोटे का जल प्रसाद, और उसमें गुरुजी ने मेरे को कहा कि पुत्र तू उसमें हल्दी डाल के, एक चुटकी हल्दी डाल के तब लिया कर सुबह, और दवाइयाँ भी जल प्रसाद से लिया कर। तो सुबह उठते ही मेरे को थायराइड है, सर्वाइकल है और हाइपरटेंशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बॉडी में। प्रॉब्लम तो पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन अब क्या है कि जैसे पहले ऐसा होता था कि कई दिन तक मेरा बिल्कुल कुछ काम करने का मन नहीं करता था, मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, मेनोपॉज का भी लगता है मेरे को कुछ चल रहा है इशू। तो गुरुजी ने सत्संग सुनवा के पता नहीं कितनी बीमारी हो गई, कैंसर के, सर्वाइकल, थायराइड सुनवा के मेरे बहुत से कष्ट काट दिए हैं। तो अब जो है होता तो है, लेकिन अब मेरे को ऐसा है कि गुरुजी का मैं जल प्रसाद पी लेती हूँ। और बैक पेन होता है, लेग पेन, तो गुरुजी का चंदन टीका लगा लेती हूँ। और गुरुजी ने मैं कहा कि पुत्र जब अभी तेरे पैरों में बहुत दर्द होता है तो तू जो है मेरे पैरों पे मालिश किया करके, और जो है देसी घी से मेरे पैरों पे मालिश करके और अपने पैरों पे लगाया कर, तो तेरे पैरों का दर्द भी ठीक हो जाएगा। अब 1-2 बार तो मैंने कोशिश करी है, तो लेकिन गुरुजी ने कहा लेकिन ये काम तुझे चुपचाप करना है, किसी के सामने नहीं करना। अब वही चुपचाप वाला का कोशिश तो करती हूँ, लेकिन चुपचाप वाला सीन गलत है, क्योंकि कोई ना कोई घर में होता है। तो 1-2 बार रात को ट्राई किया तो जैसी कोशिश करती हूँ कोई ना कोई तो गुरुजी की जैसी मर्जी आ जाता है। तो जितना मैं कर पाती हूँ चंदन टीका तो मैं डेली, और गुरुजी का जल प्रसाद तो ले ही रही हूँ। और उससे ही मेरे को मेंटल में माथे पे हर वक्त चंदन का टीका माथे पे, और गुरुजी ने कहा था तू अपने माथे पे और नाभि में चंदन टीका लगाया कर। नाभि पे चंदन टीका लगाने से जो भी तेरे साथ तेरे बच्चे हैं या जो भी जुड़े हैं या उनका भी विश्वास नहीं है, सबको जिनको भी चाहते हैं जो तेरे दिल के करीब है, तो उन सबको भी ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। तो अब बच्चे तो रेगुलर नहीं करते और उनका ज़्यादा अभी इन सब चीज़ों में, वो अपनी मस्ती में, अपने स्कूल पढ़ाई, तो उनका भी इतना विश्वास नहीं है। तो गुरुजी महाराज मैं तो अपने सच्चे मन से सबके लिए अरदास करती हूँ कि आप बच्चे, सभी संगत जो है परिवार, सभी बच्चों को वो सब आपके ही बच्चे हैं, संगत परिवार के बच्चे हों या मेरे बच्चे, वो सब आपके ही बच्चे हैं, सब आपके ही हैं। तो सबको ब्लेस करे। मेरे से जितना हो पाता है गुरुजी जो मुझे उपाय बताते हैं वो मैं करती रहती हूँ। और कल तो गुरुजी ने मेरे को अमृत वेला और कार्तिक स्नान तो शुरू ही करा दिया। तो गुरुजी मेरे को इतनी हिम्मत और शक्ति देना कि मैं इस बार अपना अमृत वेला पूरा अपने सच्चे मन से कर सकूं और कार्तिक स्नान भी मेरा अच्छे से हो जाए। और कल होली अष्टमी थी तो मैंने गुरुजी से मन ही मन में अरदास की थी, गुरुजी मेरा ये व्रत जो है बहुत मतलब बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से, और मतलब कोई भी ऐसा नेगेटिविटी या पर हावी ना हो कि मैं जो है अपना ये व्रत ढंग से कर ना पाऊँ और मेरा मन दुखी हो जाए। सुबह से ही वैसे मैंने बहुत चीज़ें अवॉइड करके शांत रहने की कोशिश करी। पता नहीं क्या नेगेटिविटी है कि जब भी मेरे घर में कोई शुभ काम होता है, कोई भी पूजा पाठ या कोई भी अच्छा काम होने जा रहा होता है, तो एकदम से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो काम जो है बीच में ही खराब होने लगता है, या घर में कुछ क्लेश हो जाएगा या कुछ लड़ाई झगड़ा या किसी और से कुछ बात, या वो काम ही खराब हो जाता है। तो इस बार मैं
गुरु जी से अरदास की तो गुरु जी ने मेरा हुई अष्टमी का एक दो छोटी मोटी प्रॉब्लम तो हुई, लेकिन वो मैंने मैनेज कर लिया। मैंने क्या मैनेज करा, गुरु जी ने मेरे को ब्लेसिंग्स दी, गुरु जी ने मेरे को ब्लेस किया। और गुरु जी ने मेरे कल ही मैसेज आ गया था कि इस बार हुई अष्टमी पे मैं और हुई माता तेरे बच्चों को ब्लेस करेंगे और तू अच्छे दिल से शुक्राना करना। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरे बच्चों को ब्लेस किया, मुझे ब्लेस किया और मेरा हुई का व्रत इतने अच्छे से पूरा कराया। गुरुजी ने ये भी कहा था कि तू ना अच्छे से भोग लगाइयो, बहुत अच्छे से मेरे को और हुई माता को भोग लगाइयो। तो गुरुजी महाराज जैसा आपके ने आदेश दिया था उसके अनुसार मैंने हुई माता की बहुत अच्छे से पूजा करने की, अपनी तरफ से जितना भी मेरे से एफर्ट लगा अच्छे से पूजा की और शाम को खीर पूड़ी का जो है भोग लगाया गुरुजी महाराज को और हुई माता को, और तारे को देख के अपना व्रत पूरा किया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे को इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया, हुई पे भी बहुत अच्छे से ब्लेस किया। और हाँ, गुरुजी ने मेरे को एक और कहा था कि तू कल पीलिया पहनियो। तो हुई पे जो है अधिकतर होता है कि पीले रंग के भी वस्त्र पहने जाते हैं, तो मैंने पहले से ही एक येलो कलर की साड़ी तैयार कर रखी थी हुई के लिए, नहीं तो, लेकिन उसका ब्लाउज जो है 2 बार मैंने टेलर से दिया तो वो ढीला था। मैं सोच रही कल की पता नहीं देगा नहीं देगा, तो फिर मेरे पास एक और रेड कलर का ब्लाउज था तो मैंने कहा ये मैं पहन लेती हूँ, लेकिन वो भी दे दिया। उसने कहा दिया वो गुरुजी महाराज ने, उन्होंने सोचा कि मेरी बेटी जो है, मैंने जब उसे पीलिया के लिए कहा तो कैसे करेगी, तो गुरुजी ने मेरा वो भी टाइम से पूजा से पहले वो भी काम करा दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। त्योहार तो मैं हर साल मनाती हूँ, लेकिन इस बार जो भी मेरा एक एक त्योहार बन रहा है ना, तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ, तो एक अलग ही उसमें त्योहार में मनाने में भी आनंद भी है, मतलब शांति भी है और ब्लेसिंग्स, गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो है ही। गुरुजी हर त्योहार से पहले मेरा कभी भी किसी ने, होता तो सब काम है, लेकिन कभी भी किसी ने इतना ध्यान नहीं रखा एक एक चीज का कि किसी को ये पड़ी है कि भाई कल होली का त्योहार है या कल करवा चौथ है। ऐसे ही गुरुजी ने मेरे को करवा चौथ से पहले मैसेज दिया था कि करवा चौथ आ रहा है पुत्र, तो जो है अपने तेरा फेस कैसे हो गया, तो अपने फेस पे मुल्तानी मिट्टी में चंदन लगाया कर, तो तेरा फेस ऐसे ही चमक जाएगा और तुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, या तू जो है फिटकरी में नमक लगा के उसे लगाया कर, जो तेरा फेस ये बेजान सा रूखी सी स्किन हो गई है वो सब ठीक हो जाएगी। तो गुरुजी इतना तो मेरा कभी किसी ने ध्यान नहीं रखा कि तू अपने फेस का, अपनी स्किन का, और गुरुजी ने बालों के लिए भी मेरे को बोला कि तू ना, तेरे बाल देख कितने बेकार हो गए और तेरे बाल झड़ रहे हैं, तो तू बालों में मेहंदी, कॉफी, चाय की पत्ती और चुकंदर का रस मिला के लगाया कर। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना इन मेरे को इतना गाइडेंस देने के लिए। मैं तो गुरुजी क्या बताऊं, मैं तो अपने आप को भूल ही गई थी। मेरा अस्तित्व बस सिर्फ बच्चे, घर का काम और खाना बनाना, इसके ही इर्द गिर्द रह गया था। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरी जिंदगी में आने के लिए, मुझे ब्लेस करने के लिए, मेरी अपने आप से कि हाँ तू भी, तुझे भी जीने का हक है, तुझे भी सजने संवरने का हक है, तुझे भी खुश रहने का हक है, तुझे भी अच्छे से, जब मैं सबके लिए इतना सब कुछ करती हूँ तो तुझे भी अच्छे से रहने का, त्योहार करने का, त्योहार भी मैं पति के बच्चे के लिए ही तो कर रही हूँ, तो उन सब पे एटलीस्ट मुझे ढंग से खाने पीने पहनने ओढ़ने का तो अधिकार है। पहले तो मैं हमेशा घर के काम में ही लगी रहती थी, होती थी तैयार, लेकिन वो नहीं कि मन में एक उत्साह है, उमंग है, हाँ भाई ठीक है फॉर्मेलिटी है, कर लिया। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बद में सब जगाने के लिए। तो गुरुजी हमेशा मुझे, जब भी मैं परेशान होती हूँ, रोती हूँ, तो गुरुजी का मैसेज आता है कि तू जब तक खुद से प्यार नहीं करेगी, खुद पे ध्यान नहीं रहेगी, खुद से अच्छे से तैयार होकर रहा कर, तो दूसरों से क्या प्यार करेगी या दूसरे तुझसे क्या प्यार करेंगे। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना इतना मेरे को समझाने के लिए। इस तरह से तो गुरुजी समझाती है, मेरी माँ भी मतलब काफ़ी बातें करती है। मैं अपनी माँ से बहुत अटैच्ड हूँ, वो हर दूसरे तीसरे दिन मुझसे बात करती है, हर परेशानी में उनसे बोल देती हूँ। उनके पास बेचारी अब एज हो चुकी है, बीमार रहती है, उनके पास कोई सोल्यूशन तो है नहीं, लेकिन मन तो हल्का हो ही जाता। तो जैसे मैं अपनी मम्मी से हर बात शेयर करती हूँ, वैसे ही मैं गुरुजी से भी अब हर बात शेयर करती हूँ। कोई दुख तकलीफ हो, जब भी टाइम मिलता है, रेगुलर तो नहीं मिलता, लेकिन पूजा वूजा करके उठ जाती हूँ, लेकिन हमेशा मैं 1-2 मिनट चाहे मन में बिस्तर पे रोते हुए गुरुजी से कनेक्शन बनाती हूँ और उन्हें अपने दुख सुख बताने की
बताती हूँ जब भी मेरे को टाइम मिलता है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना अपनी बेटी के लाइफ में आने के लिए, उसे संभालने के लिए, उसे सहारा देने के लिए। तो करवा चौथ पे ऐसे ही गुरुजी का मेरे को पहले से ही मैसेज आ गया था कि तू जो है नई बिछिया और लाल रंग की चूड़ी जरूर पहनी हो। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत अनंत अनंत शुक्राना। मैं तुझे और तेरे पति को ब्लेस करूंगा इस करवा चौथ पे, और तू चिंता न कर। तेरा पति जो है, तेरा पति तेरे ही पास आएगा, तेरे ही साथ रहेगा। कोई उसे कितना भी सिखा ले या कितना भी उसका ब्रेन वॉश कर ले, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन वो मेरी ब्लेसिंग्स मैंने गुरुजी कहते हैं कि तेरी जोड़ी मैंने बनाई है, और तुझे तो बेटा मैंने बचपन से ब्लेस कर रखा है, ये तुझे लेकिन एहसास नहीं था। तो जब मैंने तेरी जोड़ी बनाई है तो तू विश्वास रख। तेरे पति को गुस्सा बहुत आता है, वो चिड़चिड़ा रहता है, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स है या जो भी है, नेगेटिविटी है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो तू शांत रह, और वो धीरे धीरे मैं उसे भी ठीक कर दूंगा, उसे भी रास्ते पे ले आऊँगा। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। और इस बार गुरुजी ने कुछ ऐसा किया कि मेरे हस्बैंड के ही हाथ से कई सारी, मेरे को गुरुजी ने कहा था कि इस बार जो है करवा चौथ पे तेरा हस्बैंड ही तुझे सब चीज़ें ला के देगा। मैंने उसे ब्लेस कर दिया। तो कुछ ऐसे रीजंस बने कि मैं बीच में भूल गई, मार्केट गई तो थी एक दो बार, गई काम से, लेकिन वो दिमाग से उतर गए नेल लाने। तो गुरुजी ने फिर इनसे ही मुझे बीच में पायल और भी कई सारी नेल पेंट और कई सारी चीज़ें जो मेरे दिमाग से उतर गई थी या जो भी था, तो गुरुजी को तो पर उनसे दिलवानी थी ना। जा तो मैं भी सकती थी, लेकिन मैं सफाई की वजह से, साफ सफाई में लगी हुई थी, तो मैं नहीं जा पाई। तो गुरुजी को तो बहाना बना के उनसे दिलवाना था। तो गुरुजी ने कैसे भी करके, गुरुजी अपने वचन के बहुत पक्के हैं, ये मैंने देख लिया। मैंने बहुत जो है ये बात अनुभव करी है कि गुरुजी जो भी कहते हैं कैसे ना कैसे उस बात को पूरा करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे को करवा चौथ पे भी ब्लेस करने के लिए। अब मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया, काफ़ी दिन से सोच रही थी। अब जो गुरुजी महाराज ने मुझसे कहलवाए, मेरी जिह्वा पे जो है, जिव्या से जो भी सारे मेरे रुकी हुई जो भी बात मेरे को याद आई, जो जो शेयर गुरुजी महाराज मुझसे करवाना चाहते थे, तो वो सब मैंने शेयर कर दी। शुक्राना, 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 अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक। अब मैं अपने इस नए सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी के इस मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। तो संगत जी, ये था आज का शुक्राना सत्संग। आपका भी कोई शुक्राना सत्संग हो तो गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर ज़रूर सेंड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8920635984 है। आप अपना सत्संग लिखकर बोलकर भेज सकते हैं। लिखकर भेज रहे हैं तो लिखावट एकदम से सही होनी चाहिए जो कि पढ़ने में आ सके, और अगर बोलकर भेज रहे हैं तो ऑडियो क्लिप ज़रूर चेक कर लें कि आपकी वॉइस क्लियर है या नहीं। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ